बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो उस कमली वाले आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुल नबीयीन है और खातमुल मुरसलीन है। ना उनके बाद कोई नबी है और ना ही कोई रसूल है। इसी के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं वज़ाइफ नेटवर्क। अस्सलामु अलैकुम। आंखें बंद करके 33 बार ये कलमात पढ़ लें। जो भी आपको बताऊंगी, जिसका भी नाम लोगे वही शख्स आपका गुलाम हो जाएगा। कुछ खिलाना पिलाना भी नहीं है, सिर्फ आपके 4 से 5 मिनट लगेंगे इस अमल को करने में। लेकिन वो बंदा आपकी हर बात मानेगा, आपकी मर्जी के मुताबिक चलेगा। जो भी आप उससे काम करवाना चाहते हैं, इंशाअल्लाह वो आपकी हर बात मानेगा। ये जो अमल है वो दूसरे इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए ये अमल जाना जाता है। मर्द औरत के लिए कर सकता है, औरत मर्द के लिए कर सकती है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अब आपका कोई भी मसला हो सकता है, आपने किसी से शादी करनी है, वो लड़की नहीं मान रही या लड़का नहीं मान रहा, या इस तरह कोई लड़की की इस तरह का कोई भी मसला है, शादी का मसला है या कोई और बात है जिसके लिए आप किसी को मनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। रिश्ते के लिए, अगर औलाद आपकी रिश्ते के लिए मान नहीं रही तो उसके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। अगर आप अपने माँ बाप को मनाना चाहते हैं अपनी पसंद की शादी के लिए, तो उसके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जिस मकसद के लिए आप इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाह वो मकसद आपका पूरा हो जाएगा। अपने शोहर के दिल में मोहब्बत पैदा कर सकते हैं इस अमल को करने के बाद। इंशाअल्लाह आपका शोहर आपका फर्माबरदार होगा, आपकी बात मानेगा, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। इसके अलावा आपके घर में कोई आपकी बात नहीं मानता, आप कहीं शादी करना चाहते हैं, कहीं पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, जिस भी मकसद के लिए आप इसको करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह मकसद पूरा होगा। आपकी वालिदा नहीं मान रही तो भी आप इस अमल को कर सकते हैं। किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए, चाहे वो फिर आपको दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर आपकी कोई दुश्मनी है, आपका कोई दुश्मन है और उसके दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि मर्द भी इस अमल को कर सकते हैं और औरतें भी कर सकते हैं, तो इसलिए दोनों ही इस अमल को कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी तमाम तर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अब अच्छी तरह जान लीजिए, सबसे पहले आप इस अमल को फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, या आप किसी नमाज के बाद नहीं करना चाह रहे, जब भी आपको वक्त मिलता है आप इस अमल को दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। दिन की कोई कैद नहीं, टाइम की कोई कैद नहीं और ना ही जगह की कोई कैद है। आप पूरी यकीन के साथ इस अमल को कीजिए, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है, कहीं भी बैठकर आप इस अमल को कर सकते हैं। और इस अमल को औरतें ख़ास अयाम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप पहले कोई वजीफ़ा करते हो, कोई तस्बीह करते हो, कोई अमल करते हैं, तो इसके फ़ौरन बाद भी आप इस अमल को जारी रख सकते हैं। आपने में नहीं डाल जाना कि एक अमल के बाद दूसरा अमल करने से कोई नुकसान ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन में आप जितनी भी वज़ाइफ कर लें, इससे कोई नुकसान नहीं होता, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, आपको कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ मिलती हैं, क्योंकि इसमें आऊज़ु बिल्लाहि दुरूद पाक, इसमें आज़म अल्लाह पाक के इसमें आज़म और कुरान पाक की सूरतें मौजूद होती हैं, तो इससे आपको नुकसान कैसे हो सकता है। इसलिए इसमें फ़ायदा भी है और सवाब भी है। और इसी के साथ आप वजीफे की तरफ चलते हैं। आप सबसे पहले पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश
الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کا حصہ ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی ہو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو کہ آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، جو کہ درود ابراہیمی ہے۔ ایک ساتھ مل کر بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے لوگو تم بھی اس پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو ان میں سے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ ان باتوں سے درود شریف کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ درود پاک آپ نے صرف 1 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار اور 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ درود پاک پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور درود پاک پڑھنے سے آپ کی پریشانیاں مشکلیں آسان ہوتی ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیے۔ اور اس کے بعد آپ نے اسم اعظم کو 33 بار پڑھنا ہے، جو 2 اسم میں ابھی آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے بعد ناظرین آنکھیں بند کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ صرف یہ جو اسم ہوں گے، یہ جو کلمات ہوں گے، آپ نے 33 بار ہی پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ آنکھیں بند ہونی چاہیے، اور جب آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے آپ کا مقصد ذہن میں ہو۔ اب مقصد سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ مقصد ہونا چاہیے کہ میں محبت کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، میری یہ بات مانی جائے۔ تو اس مقصد کے مطابق آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور آپ نے 3 بار اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ جو 2 لفظ پڑھنے ہیں، یہ 2 اسم پڑھنے ہیں، ان کو آپ نے آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے۔ آنکھیں بند کر کے آپ نے پڑھنا ہے، یا قابض العزیز اللہ ذوالجلال والاکرام کے تمام اسماء بہترین ہوں، لہٰذا ان میں کسی بھی قسم کی تعویل، تعطیل یا تسبیح کا انکار کا عقیدہ رکھنا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کو اس سے دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ اسے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کچھ بھی شکار ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں یا کچھ بھی کہتے ہیں۔ اس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن ان کے درمیان آپ نے اس انسان کا نام اپنے ذہن میں رکھنا ہے جس سے آپ نے اپنی بات منوانی ہے۔ اب میں ایک بار آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں کیسے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیے، مثال کے طور پر اگر کوئی مرد کسی عورت کے لیے کر رہا ہے، یا کوئی عورت اپنے مرد کے لیے کر رہی ہے، اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہے، یا اپنے والدین کے لیے کسی سے بات منوانی ہے، اس کے لیے کر رہی ہے، تو آپ نے اس شخص کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو شخص کا نام ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور آنکھیں بند کر لینی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 33 بار اس اسم اعظم کو پڑھنا ہے، یا قابض العزیز
ये एक बार शुमार हो गया, दूसरी दफ़ा फिर पढ़ेंगे या काबिज़ो अल अज़ीज़ो, या काबिज़ो अल अज़ीज़ो। ऐसे करके आपने 33 बार आपने इस अमल को जारी रखना है। आप जिस शख्स के लिए भी करेंगे, चाहे वो आपका भाई है, बहन है, शोहर है या माँ बाप हैं, जिस मकसद के लिए आप कर रहे हैं, जिस शख्स के लिए आप करें, इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी बात मानी जाएगी। जिसका भी नाम लेकर आप इस अमल को करेंगे, इंशाल्लाह वो आपसे मोहब्बत करेगा, वो आपकी बात मानेगा, जैसे आप कहोगे वैसे ही करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसके बाद आप दुरूद पाक भी पढ़ेंगे, इसके बाद आप दुआ भी करेंगे। अब दुआ का भी एक ख़ास तरीका होता है। आपकी दुआ में ये कहना है कि ए अल्लाह, जिस मकसद के लिए मैंने ये अमल किया है वो मकसद मेरा पूरा हो जाए। इसी तरह आपने बस दुआ मांगनी है पूरी यकीन के साथ, इंशाल्लाह वो मकसद आपका ज़हन में होगा। आपने किसी से बात मनवानी है, आपने किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, तो यकीनन मकसद आपके ज़हन में होगा। तो बस आपने इतना कहना है कि अल्लाह, जिस मकसद के लिए मैंने ये अमल किया वो मकसद मेरा पूरा हो जाए। इसके बाद इजाज़त आम है, कोई भी मेरी बहन भाई कोई भी इस अमल को कर सकता है, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। इस अमल की इजाज़त के लिए आपको इतना ज़रूर करना है कि वीडियो देखने के साथ साथ आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आया होगा, इस नाज़रीन आपको फ़ायदा होगा जब आप वजीफ़ा चैनल के हिस्सा बनेंगे, तो आपको मज़ीद अच्छे अच्छे वज़ाइफ मिलते रहेंगे। इसी के साथ अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। इसी के साथ चाहूँगी इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।